Okay, dear students, today we are going to discuss about resonance. Resonance is a very important phenomena in organic chemistry. So it explains structures of many compounds, their behavior, their reactivity. It is explained by resonance. So resonance technically is an English word which means when there is a sort of a harmony between two states, we call it to be a word resonance. So what happens that in organic chemistry at times what happens that you cannot explain all the properties of a molecule using just one structure. So here comes the role of resonance. For example, this is a very common and very popular example of benzene. You know that the benzene was, when it was discovered, it took a lot of time to discover its structure because its properties were not in such a form that it could not be explained by a single structure. जैसे इसमें मतलब it showed double bond but double bond की characteristics इसमें नहीं थी. जैसे आप देख सकते हैं जो बेंजीन का typical structure है, जो उसका molecular formula है, जब हम molecular formula से इसका structure build करते हैं, so we try to find that because इसका molecular formula है C6H6, तो naturally इसमें unsaturation होगी आपके पास. तो लेकिन जब हम उसको अकाउंट करते हैं डबल बॉन्ड्स के लिए या ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, इट डजंट शो द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डबल बॉन्ड. बेंजीन वो रिएक्शंस नहीं देता है जो टिपिकल डबल बॉन्ड देगी, जैसे कि एडिशन रिएक्शन है. तो साइंटिस्ट वर बैफल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट इफ़ इट डजंट हैव डबल बॉन्ड, इफ़ इट डजंट हैव ट्रिपल बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है it's not single bond, it's not double bond, it comes in between single and double bond. So what technically is benzene? At that time this concept was put forward that maybe its structure is not fixed to a single entity. इसका structure ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पर bond assign कर दी and it stays, but its bonds they keep moving. Its structure, its properties cannot be explained by a single structure. For example, is in case of benzene. अब आप देखिए बेंजीन के केस में, सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड 6. यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है. बट क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट लोकलाइज, ये एक जगह पर ठहरी नहीं है, बट दे कीप मूविंग. देखिए इसकी दूसरी वेरिएशन में क्या है कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, अब 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है. यहाँ 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड थी, यहाँ 1 और 2 में डबल बॉन्ड है. सो रेजोनेंस क्या एक्सप्लेन करती है कि जो बेंजीन है ये ना ये स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, जिसको इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में ऐसे गोल इसमें देखते हैं विच रिप्रेजेंट्स डेट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड एट वन प्लेस बट दे आर डीलोकलाइज्ड, दे कीप ऑन मूविंग ओवर दिस सिस्टम. सो डैट मीन्स इनमें से कोई भी बॉन्ड जो बेंजीन में है इट इज़ नाइदर डबल बॉन्ड नॉर सिंगल बॉन्ड, बट इट इज़ एन एवरेज ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. और यही हमें बॉन्ड लेंथ ऑफ या बॉन्ड एनर्जी ऑफ बेंजीन भी डिपिक्ट करती है. इस फेनामिना को बोलते हैं रेजोनेंस. When a single structure of a molecule cannot explain all of its properties, or when more than a single structure is used, Lewis structures I'm talking about, or any other structure is used to explain all its properties, this phenomena is known as resonance. या अगर आप बेंजीन से किसी सिंपलर फॉर्म पे जाएंगे तो जैसे कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला है CO3 2 नेगेटिव. इसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कार्बन की 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ डबल बॉन्ड है. सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम कार्बोनेट के जो बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे या बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे, वी शुड फाइंड आउट दैट 1 इज अ डबल बॉन्ड एंड देयर आर 2 सिंगल बॉन्ड्स. बट एक्चुअली में क्या होता है, कार्बोनेट के पास 3 बॉन्ड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल साइज एनर्जी. तो डैट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है ये एक जगह पर स्टेशन नहीं है, कभी ये इस कार्बन ऑक्सीजन में है, कभी ये इस कार्बन ऑक्सीजन में है, कभी ये इस कार्बन ऑक्सीजन में है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ रेजोनेंस. के रेजोनेंस में हमें क्या हो जाता है कि आप, ये तो सिंपल 2 एग्जांपल्स हैं. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट्स
and you will feel its presence in almost most of the reactions. You know, resonance is just basically delocalization of electrons. Electrons, they are not stationary, but they are delocalized over a system. That phenomena is known as resonance. And so many of your, whenever there are conjugated pi electrons, you will always find resonance phenomena. So what happens that just having multiple bonds, electrons, conjugated electron, multiple bonds, does not ensure that you will have resonance. There are certain characteristics which conditions which need to be fulfilled for resonance to take place. See, first of all, the main condition of resonance what we have is that जो आपके पास resonance होती है ना, इसमें हमारे पास देखिए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ना, जैसे कि बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं या कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब को हम बोलते हैं रेजोनेंस फॉर्म्स. ठीक है, रेजोनेटिंग फॉर्म्स, या इनका नाम कैनोनिकल फॉर्म्स भी होता है. इनको हम ऐसे 1 2 3 से डिनोट करते हैं, और उसके बाद इनके बीच में ऐसी डबल हेडेड एरोज हम शो करते हैं, विच शोज दैट दीज आर रेजोनेटिंग फॉर्म्स. ठीक है, अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. सबसे पहला रूल जो हमारा रेजोनेंस का है कि जो डिफरेंट हमारे पास रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं वो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफर करते हैं. जैसे कि बेंजीन है, देखिए बेंजीन की जो दोनों फॉर्म्स हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये चेंज होती है. बाकी कोई एटम्स मूव नहीं करते और कोई मूवमेंट नहीं होती. सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज ये कार्बोकैटायन है. ठीक है, इसमें भी आप रेजोनेंस देखेंगे कि कार्बोकैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है ये कभी, ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, एक और CH3 इसके साथ लगा देती हूँ. CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH3. ठीक है, सपोज ये दो हमारे पास इसकी क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म्स है. इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये दोनों सिस्टम्स हैं इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होनी चाहिए. ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है कि जिसमें कोई एटम यहाँ से वहाँ हो जाए. सपोज आपका CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आएगा. सपोज ऐसी कोई फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव CH3. देखिए इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, रीअरेंजमेंट ही है, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. दिस इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. नो, रेजोनेंस में आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो चेंज नहीं होता है. जो एटम्स जहाँ पर हैं एटम्स वहीं रहते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है. रेजोनेंस इज प्योरली द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. इट डज नॉट इन्वॉल्व्स व्हाट, मूवमेंट ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई. इट शुड नॉट हैपन. सबसे पहली कंडीशन रेजोनेंस की ये है. ये जो है आपने देखा. दूसरा, इट इज़ अनदर आइसोमर. ये जो है ये रेजोनेंस नहीं है. रेजोनेंस की सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि आपकी सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन हमारे पास रेजोनेंस की क्या है, प्लेनैरिटी. प्लेनैरिटी का मतलब है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, इन अ सिंगल प्लेन. अगर प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉसिबल नहीं है. देखिए जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, सपोज किसी में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड फॉर्म होती है इट इज़ बेसिकली ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगर ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों एटम्स हमारे पास हैं या जो ये एक्सटेंड हो रहा है, अगर आगे यहाँ से छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी इन द सेम प्लेन. For the overlap of p orbitals, it is very important that the molecule should be in a plane. That means एक ही plane में होना चाहिए. अगर out of plane होगा structure आपका, जैसे कि बेंजीन है, ये बिल्कुल एक plane में है. ठीक है, उसके मुकाबले में साइक्लोहेक्सेन है. साइक्लोहेक्सेन जो है उसका structure आपने पढ़ा है, उसका पकड़ structure होता है.
ये ना चेयर फॉर्म, ये आपने पढ़ी हैं, चेयर फॉर्म है या वो देखिए इसमें एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन द सेम प्लेन लाइक दिस लाइन, एक ही प्लेन में होगा तभी हमारे पास रेजोनेंस होगी। तो बहुत सारी ऐसे मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विच आर प्राइम कैंडिडेट्स फॉर रेजोनेंस। उनमें कंजुगेशन भी होगी, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स भी होगी, पाई सिस्टम होगा, लेकिन उनमें रेजोनेंस नहीं होती है बिकॉज उनमें प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि ये है बाइफिनाइल। देखिए ये इनमें बहुत अच्छे से कंजुगेशन है, लेकिन सपोज इसका ये एक फॉर्म है, इसमें दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इनमें जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आपस में टकराएंगे, उसकी वजह से ये एक प्लेन में नहीं रह सकेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से एक रिंग जो है वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, उसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल में मतलब इनमें आपस में रेजोनेंस जो है वो एक्सटेंड नहीं होती है। तो सबसे दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, प्लेनैरिटी की, कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो हमारे पास रेजोनेंस की है वो है कि नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक मान लीजिए फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो दूसरी रेजोनेंस फॉर्म है उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। देखिए एक मैं ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, CH2 CH, इसमें CH2 मान लीजिए, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पोजीशन ऑफ एटम्स भी सेम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। सो दिस इज नॉट अ रेजोनेंस resonating form of it. No, it should not happen. Number of paired unpaired electrons should always be same. ऐसा हो सकता है कि किसी resonating form में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और कोई फॉर्म होगी जिसमें which will be absolutely neutral. That is not a problem. The thing is that the number of paired unpaired electrons should be same. That cannot differ from each other. Number of paired unpaired electrons should be the सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी रेजोनेटिंग फॉर्म्स, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 मिनिमम है, 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स शुड बी देयर। ऑल रेजोनेटिंग फॉर्म्स कंट्रीब्यूट, जितनी भी रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर। देखिए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इट्स अ हाइब्रिड ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। मैंने आपको बेंजीन की 2 फॉर्म्स बताई, तो जो आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है इट विल बी अ हाइब्रिड ऑफ बोथ द फॉर्म्स। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वी डू नॉट नो, बट हमारे पास जितनी भी रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी अ हाइब्रिड ऑफ ऑल द फॉर्म्स। तो सभी फॉर्म्स कंट्रीब्यूट करती हैं, बट सम फॉर्म्स कंट्रीब्यूट मोर, कुछ फॉर्म्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। कौन सी फॉर्म ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, जो जितनी ज़्यादा स्टेबल होंगी। इसका मतलब जो फॉर्म जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी कंट्रीब्यूशन भी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, ग्रेटर इज़ द कंट्रीब्यूशन। तो आपके पास कुछ फॉर्म्स आप देखेंगे जैसे उनमें चार्ज होगा, चार्ज जो फॉर्म्स होती हैं वो न्यूट्रल फॉर्म से थोड़ी कम स्टेबल होती हैं। तो नेचुरली जो फॉर्म न्यूट्रल होगी, जिसमें बॉन्ड्स कम्प्लीटली अच्छे से प्लेस्ड होंगी, स्ट्रेन कम होगा, या ये जो मतलब विच विल बी मोस्ट स्टेबल, डैट फॉर्म विल कंट्रीब्यूट मोर इन कंपैरिजन टू दोज फॉर्म्स विच आर लेस स्टेबल। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगी विच इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एवरी फॉर्म कंट्रीब्यूट्स इन अ डिफरेंट अमाउंट, तो हर एक फॉर्म के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है। सपोज ये एक फॉर्म है इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 पॉजिटिव, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फॉर्म। कैसे है एनर्जी? बॉन्ड की एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी की एक दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म होगी, उसकी भी एक एनर्जी होगी, ठीक है। जिस भी फॉर्म की हमारी कम एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूट करता है, एनर्जी जितनी वो होगी। अब क्या हो जाता है हमारे पास, ये जितने भी हाइब्रिड हमारे होते हैं, सपोज 1 है, 2 है या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, उसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी, उन तीनों हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी ना, उनकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट